Premier League is back and so are the defeats of Manchester United. पहले ही गेम में हार का स्वाद चख लिया है यूनाइटेड ने और पहले ही गेम से यूनाइटेड फैंस डिप्रेस्ड। बट इस बार मैं वैसे नहीं कहूँगा कि ज़्यादा डिप्रेस, क्योंकि यार गेम वाइज तो अपना ही डिस्प्ले ज़्यादा अच्छा लगा मेरे को तो। और भाई जो अपनी फ्रंट लाइन चेंज हो चुकी है, आगे के 3 बंदे अपने पूरे के पूरे ही रैशफोर्ड, गर्नाचो, हॉयलैंड का भी पत्ता साफ़ ही हो गया मेरे को लग रहा है। जैसे उसको पूरा प्री सीज़न खिलाने के बावजूद आप उसको सिलेक्ट नहीं कर रहे हो, कॉल अप नहीं कर रहे हो और बाइंडीर को आप पिक कर रहे हो और उसके लिए क्या रीज़न दे रहे हो कि मैंने ओनाना को ड्रॉप नहीं किया क्योंकि बाइंडीर ने पूरा खेला था हमारे साथ प्री सीज़न, उसने अच्छा किया इसलिए उसको चांस मिला। बट सेम लॉजिक आप यहाँ पे हॉयलैंड के लिए नहीं दे रहे हो, क्योंकि बेंजामिन सेस्को को आए हुए तो अभी 1 हफ्ता ही हुआ था और उसको आपने मतलब टीम में बुला भी लिया इतनी जल्दी प्री सीज़न में ही उसके साथ करने के बावजूद। तो इसका मतलब साफ़ है हॉयलैंड नहीं है भी बाहर ही है प्लान से। और भाई डिफरेंस, जो स्टार का डिफरेंस देखने को मिला है ना, जो भाई फिज़िकलिटी से लेके मतलब टेक्निकलिटी भी देख लो आप। मथाइस कुनिया को 10 नंबर देके इतना सही कल यार जो उसने किया ना, वो एक जो स्टार्टिंग में अकेले रन जो एक मारा इसमें कटा के, वो मेरे को याद है रूनी ने किया था सर टॉटनहम के अगेंस्ट। ऐसी बॉल लेके अकेले घुस गया था और वैसे ही टकरा टुकरू के उसके पास ही बॉल आ गई थी, उसने गोल, बट उसमें गोल कन्वर्ट हो गया था। और बाकी तो यार बट हार तो हो ही गई यार। एक तो यार आर्सेनल के हमने यार जब लास्ट सीज़न उनको ये आर्सेनल के हमने तभी अच्छा खेला था यार। लास्ट सीज़न में को जब रूबन अमोरिम में आ गया था, एफ ए कप में हमने उनको हराया था, बाहर किया था, पेनल्टीज़ तक ले गए थे ना, रेड कार्ड हो गया था हमको, उसके बाद भी पेनल्टीज़ तक खींच लिया था हमने। और फिर शायद हमने प्रीमियर लीग वाले मैच में भी ड्रॉ कराया था, क्या हुआ था या हार गए थे, पता ध्यान नहीं आ रहा। बट एक मैच तो वो एफ ए कप वाला अच्छा खेला ही था। बट चक्कर क्या ना कि यार यूनाइटेड जो वैसे बड़ी टीम के साथ पिछली बार भी जब सिटी वगैरह लिवरपूल फेस करी थी एमोरिम के अंडर, तो हम एफर्ट्स डालते हैं, वो चीज़ दिखती है, हाँ भाई क्वालिटी ऐसे मोमेंट्स में दिख जाती थी। बट जब यार ये फिर जब नॉर्मल टीम्स के साथ, अब तो छोटी टीम नहीं कह सकते क्योंकि छोटे अब हम हैं, तो उनके अगेंस्ट जब खेलते हैं ना यार, फिर वो फिर से वही चक्र चलना शुरू हो जाता है। फिर वहाँ पे अपने बंदे उतना वो एफर्ट डालते ही नहीं है। अब ये पता है कि ये बड़ा फिक्सचर है, होम में है, पहला मैच है, तो वो एफर्ट दिखा। अब जैसे कल कूनिया ने जितना ट्रैक बैक किया बॉल लूज़ करने के बाद, और ये एम्बूमो ने किया, अब यही चीज़ यार ये सो कॉल्ड छोटी टीम्स के अगेंस्ट भी करें तब है मतलब हाँ भाई की कुछ कंसिस्टेंसी है और भागने वाले हैं ये भी। वरना तो वैसे तो वो लोग भी करते ही थे मतलब बड़ी टीम्स के अगेंस्ट, तो वो भी काफ़ी कुछ करते थे। और कल माउंट का भी डिस्प्ले मेरे को अच्छा लगा, जो अटैकिंग थर्ड में कंबाइन कर रहा था ना। और बाकी वैसे भी उसका तो वर्क रेट बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, प्रेसिंग वगैरह बहुत ही दिमाग से खेलता है माउंट। और डोरगू भाई, डोरगू का तो जो लेवल अप हुआ है ना है प्री सीज़न के बाद से, ये तो डोरगू मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा खतरनाक एथलेटिक जो भी लग रहा है ना मेरे को अपनी टीम में। डोरगू से और कोई खतरनाक है क्या एथलेटिक बंदा? उछल कूद टैकल, उतनी अप एंड डाउन रनिंग और फिजिकलिटी भी। अब भाई फाउल वॉल भी कर दे रहा है टीम को, ऐसा कौन है? और यूरो भी है कह सकते हो, बट यूरो भी और मेरे को लग रहा है थोड़ा बहुत, जैसे और उसके अभी 90 है ना शायद, तो ये 20 के पार जाएगा तो और फिजिकली ग्रो हो जाएगा मेरे को लग रहा है वो यूरो भी। बाकी डोरगू फिर ये तो हाईलाइट्स, ये तो ये देखो ये जो स्ट्रॉन्ग डिस्प्ले, ये ज़ुबिमेंडी को यहाँ पे हाथ से ही फिजिकल पहले ही मैच में प्रीमियर लीग का स्वाद मिल गया ज़ुबिमेंडी को। यहाँ पे बॉल विन करी थी एम्बूमो ने, अच्छा लगा था। बट तो यहाँ पे कितना सही ये मूव बन चुका था, ये एक्चुअली ना पता काउंटर वो हुआ था, ये कॉर्नर हुआ था या क्या, मतलब यहाँ से बस ऐसी बॉल पीछे से उड़ी थी, मतलब ये काउंटर पे गेम हुआ था। तो कितना मतलब यहाँ पे थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग मैं कहूँगा एम्बूमो ने बिल्कुल वही वाली कर दी, गर्नाचो वाली। पास भी मतलब थोड़ा तेज डाल दिया जिससे उस बंदे ने कवर कर लिया था ये सेंटर बैक ने। बल्कि देखो यहाँ पे माउंट था और ब्रूनो था, कितना स्पेस था, मतलब अगर यहाँ पे ब्रूनो को खेलता और उधर माउंट पूरा निकल गया था। बट ये तो पता है कूनिया कुछ ज़्यादा ही बॉल डिमांड करता है ब्रूनो की तरह, ये भी मैंने चीज़ देखी है, उसको हर मोमेंट में पास चाहिए, मतलब फिर वो फ्रस्ट्रेट भी हो जाता है बहुत। जैसे कल बहुत बार फ्रस्ट्रेट हुआ वो, जब एक दिन कहते हैं मूव ने जो चांस मिस हो गया था, वो अमाद ने जो सेकंड हाफ में उससे बॉल ले ली थी ना, उसमें भी कूनिया ने कितना मस्त बेन वाइट को कटा के लाया था, वहाँ पे भी वो पूरा नीचे ही हाथ पटक के लेट गया था। ये ब्रूनो वाली थोड़ी इसके वो है डिमांड करता है ये भी। बट इस चक्कर में क्या होता है ना कि जो जैसे यहाँ पे भी इसने इधर को रन बनाई, बट वो डिफेंडर शायद राइस था, उसने एकदम पढ़ लिया। बट यहाँ पे नीचे रुक के खेलता मतलब ये तो कितना सही मूव बन जाता है यार। इधर इतना स्पेस था, अगर ब्रूनो खेलता फिर ब्रूनो माउंट को खेलता तो अटैम्प्ट एक आ सकता था ऑन टारगेट। यहाँ पे तो फिर उसके पास भी हैवी हो गए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये जो मैं कह रहा था जिस पर फिर यार ये गोल, इसका तो मैं क्या कहूँगा यार, सेम चीज़ रहा नहीं करी, उसका मैंने स्क्रीन शॉट लिया है जिसमें डिलीट चढ़ रहा था और उसने क्या पंच किया था। एक तो लेफ्ट हाथ लगा रहा है यार, ये फिस्ट भी नहीं बना रखा था इसमें, ये मैं तो इतना हैरान हुआ है देख के, पूरा ऐसे पाम से खोल रखा है मतलब उंगलियाँ, छू जैसा दिया उससे बॉल उल्टा
अगर शायद हाथ ना भी लगाता तब ये पीछे डिलीवरेट क्लियर कर देते। वो हाथ लग के जो उसके लिए बन गई कैलाफ्यूरी के लिए, कैलाफ्यूरी जो भी है वो इटालियन। मतलब इसमें तो यार बाइंडी ने थोड़ा सा पुशिंग वगैरह भी थी उसके, हाँ 1-2 एंगल ऐसे भी आए थे, उसने हाथ से रोका था, बट फिर भी यार मतलब थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग हो सकता था मेरे हिसाब से। फिर एक युद्ध हुई, ये भी बहुत प्यारा, बॉल विन करी थी यहाँ पे हाँ शॉ ने चढ़ के बॉल विन करी थी साका के अगेंस्ट। शॉ का भी डिस्प्ले बहुत अच्छा था, मेरे को तो सही लिया। शॉ फिट होना तो क्लास प्लेयर है भाई, शॉ में बंदे में दिखता है लेफ्ट फुटेड। उसको कल सब्स्टिट्यूट कर दिया था तो उसके बाद मैगवायर को डाल दिया था ना इसी जगह पे, तब से फिर थोड़ी बॉल, अब ऑब्वियसली बात है लेफ्ट फुटेड है तो उसके लिए ईजी होता है उस लेफ्ट साइड से बॉल खेलना। तो ये बड़ा सही मूव बना था, भागते हुए लाया था डोर को विंग्स में, फिर विंग्स में उसने अटैम्प्ट भी कर लिया था। अब तो यहाँ पे भी इन्हें डिमांड क्या कर रहे थे, तो मैं कह रहा हूँ ना कि कुछ ज़्यादा ही बॉल, मतलब जहाँ पे स्पेस भी नहीं, यहाँ पे उसको ऐसा होना चाहिए कि भाई यहाँ पे ये बॉल लेगा भी तो क्या ही करेगा, यहाँ शूट ही तो मार पाएगा दूर से, वो जो हो नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ बंदे, यहाँ पे तो उसको अटैम्प्ट करना चाहिए कि बॉक्स में घुसूँ मैं। अब ब्रूनो क्योंकि यहीं पे जस्ट पीछे ब्रूनो है, तो इस एरिया में ये मतलब सरप्लस जैसा नहीं हो रहा है। अभी स्ट्राइकर नहीं है ना हमारे पास यहाँ पे, अभी तो सेसो को स्टार्ट किया नहीं था। तो कूनिया अब एक्चुअली ये नंबर 9 है भी नहीं ना, तो उसके इंस्टिंक्ट्स है भी नहीं। पीछे वेट कर रहा हूँ नंबर 10 पोजीशन में, जबकि ब्रूनो है यहाँ पे, ई शुड हैव बीन, और यहाँ पे तो डिमांड कर रहा है, बट यहाँ तो खैर डोरगू ने धर दिया था शॉट, ज़बरदस्त गोल होता भाई ये पड़ता तो, फुल पावरफुल शॉट था और ऑन टारगेट भी था। डोरगू की थोड़ी सी क्रॉसिंग और इम्प्रूव हो जाए ना यार, एक क्रॉसिंग में उसने हेडर मारा था ब्रूनो की, बट वो ने सेकंड हाफ में, बट वो यार वो क्रॉस वैसा था, डिफेक्टेड हो गया था और थोड़े ओवरहेड भी कर देता है वो प्रोसेस। अब ये देखो यहाँ पे भी एक चीज़ बताना डिस्कस करना था कि ब्रूनो क्यों पीछे सेंटर मिडफील्ड में, इसके बस की बात नहीं है, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही कैजुअल हो जाता है। जैसे आगे खेलता है ना नंबर 10 पोजीशन में, तो वहाँ पे बॉल लूज़ करने के लिए तो पीछे बंदे हैं अच्छे खासे कवर करने के लिए। अगर ये आगे यहाँ पे वो वाली पोजीशन में लूज़ करे, यहाँ पे करे, यहाँ पे तो कोई पीछे है इतना, ये मिडफील्ड की लाइन में कैसेमीरो के साथ वो सेम लाइन में, यहाँ माउंट है। अब यहाँ पे इतना कैजुअली इसने देखो एक 1-2 किया माउंट के साथ, और इतना ईजिली साका इसने मतलब बॉल काफ़ी देर तक होल्ड करी, फिर उसका मतलब वो कंफ्यूज सा हो गया, कोई रन नहीं बना था तो समझ नहीं आया उसको। यही चीज़ ने प्री सीजन में भी करी थी, इसमें गोल खाया था सब पे, आई थिंक अगेंस्ट एवर्टन था वो। अब ये चीज़ ने यहाँ पे भी वही मिस करी, तो ग्योकेरेस को बॉल मिली। अब ये डिसिप्लिन तो चाहिए होता है ना होल्डिंग मिडफील्डर वाला। अब ब्रूनो तो भैया वैसे ही हॉलीवुड पासेस खेलते हैं उस, बॉल यहाँ पे ये तो मिस कर गया है, इसने क्रॉस भी ठीक डाल दिया था भाई ग्योकेरेस ने यहाँ पे, मार्टिनेली ने ओवरहेड के चक्कर में यहाँ पे बिल्कुल ही मिस कर गया, अगर पड़ जाता तो कुछ भी हो सकता था। मतलब ब्रूनो ने यहाँ पे बहुत फिर वही वैसी सेम मिस्टेक्स जो रिपीट कर रहे हैं ना, जो हमारी टीम, हम सीख क्या रहे हैं यार। लास्ट सीजन में ऐसे गोल खाया था बैंडीर की हरकतों की वजह से, जो सोन ने घुसाया था, उससे पहले वो मनाना के अगेंस्ट आर्सेनल ने किया था कॉर्नर्स में। मतलब हम प्रोग्रेस क्या हुई यहाँ पे। अब ब्रूनो सेम वही मिस्टेक कर रहा है जो अभी प्री सीजन में करके आया है। यहाँ पे तो बिल्कुल बॉल लूज़ करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, पूरा काउंटर इतना भयानक बना दिया उन्होंने। वो तो ग्योकेरेस का क्रॉस, एक जो मेरे को याद आ रहा है, ग्योकेरेस का क्रॉस कितना ऊपर मार दिया था उसने बहुत। फिर एक जो ये मैं कहता था ना रूनी वाला रन इस तरीके का टॉटनहम के अगेंस्ट हुआ, पूरा घुस गया, रिकेशे हो गया बॉल इसके पास भी आगे, फिर शॉट इजी सेफ था, बट अकेले घुस जाना। और वो काफ़ी तो ड्रॉप कहाँ कर रहा है, हमारा कोई स्ट्राइकर है नहीं, यही है, और वो कहाँ से बॉल रिसीव कर। कभी कभी आप ध्यान दे रहोगे तो कभी हमारा शेप 4-4-2 भी हो जा रहा था। वो कब हो रहा था, डिफेंसिवली तो नहीं हो रहा था, जब कभी ऐसे डिफेंसिवली तो नहीं है, हम रेस्ट डिफेंस में थे ना, वो थोड़े सेकंड्स के लिए हो रहा था। मतलब 4-4-2 भी हम ट्राई कर दे रहे थे बूमो और कुनिया के साथ बीच बीच में। मेरे को यार इसकी फॉर्मेशन से थोड़ी दिक्कत ये हो रही है कि मिडफील्ड में ना कम से हो जाते हैं इसके चक्कर में बंदे। और एक्चुअली या तो फिर उनको ये जो हमारे वाइड में जो विंग बैक्स हैं अगर उनको एकदम ही वाइड रखें, और जो आगे खेल रहे हैं ना दो कुनिया और ये बूमो, इनको या तो फिर मतलब क्या मतलब यार इनको नैरो करें, और इनको या तो ताकि मिड में बंदे ज़्यादा हों। मेरे को मिड में ना यार थोड़ा खुल जैसे जा रहे हैं यार, ब्रूनो और कैसेमीरो फिर अकेले से रह जाते हैं। अब सामने वाले की फॉर्मेशन 4-4-2 है, तो एम्बूमो और कुनिया को भी थोड़ा बाहर ही जाना पड़ जाता है इस चक्कर में यार थोड़ा। एक तो फिर यार ब्रूनो है भी नहीं ना प्लेयर वैसा, ये रन थी तगड़ी। और फिर ये भाई कुनिया का जो टाइट स्पेसेस में कुनिया बड़ा अच्छा करता है, यहाँ पे इसने माउंट के साथ एक लिंक अप के करके जो ये शॉट लिया था भाई, ये तो गोल ही होना था यार, ये बहुत तगड़ा सेव था डेविड रायर का। जिस स्पीड से डेविड रायर ने नीचे झुक के हाथ से सेव किया ना, ज़्यादातर इसके लिए यार मतलब पैर से जाते हैं लोग बाग, मतलब यहाँ पे अगर गया होता तो शायद पैर से ही सेव करता है इसको, क्योंकि इसमें यार रिएक्शन टाइम इतना स्लो होता है कि एकदम से नीचे जाके हाथ लगाना। टॉप सेव था भाई, टॉप सेव, ये तो गोल ही था मतलब यार, ये यहाँ पे बहुत अच्छा मतलब कुनिया ही हमारा पूरा स्पार्क था पूरे मैच का। वो मुँह से भी आ रहा है, वो फिजिकलिटी ज़्यादा दिखा रहा था, रन्स बहुत बना रहा था। क्रॉसिंग तो कल उससे भी उतनी ढंग की हुई नहीं, 1-2 बार उसने अटैम्प्ट किया, वो ब्लॉक मतलब वो डिफ्लेक्ट होके हुए थे क्रॉसेस। बाकी फिर ये सेकंड हाफ में एक ये वाला भी जो तगड़ा एक डिस्प्ले दिखा फिजिकलिटी और पेस का, जब बैंडी ने अच्छा पिक किया यहाँ पे, मैं कहूँगा ब्रूनो को देख के रख के पास बनाया था।
उन्होंने फर्स्ट टच में ही एक तगड़ी बॉल खिला दी डिफेंस में। बट यहाँ पर भी अब देखो, अगर आप एकदम से इसने बीच से ही निकालने की कोशिश करी, और वो कितनी दूर है अभी हम गोल से, आप लाइन भी। और यहाँ 1 2 3 4 चाहे तो ये उधर विंग से भी खिला सकता था ब्रूनो। उन्होंने यहाँ पे करने की कोशिश करी, बट भाई सलीबा का भी पेस, एम्बूमो के पेस को मतलब उसने थोड़ा यहाँ पे चेक किया। बट एम्बूमो पीछे भी था ना, फिर भी भाई एम्बूमो ने यहाँ पे जो पकड़ के इसको ऐसे धक्का दिया था ना यार, ये हाथ पकड़ के इसको लेटा दिया था। मतलब मैं कह रहा हूँ कि यहाँ ये थोड़ा सा ऑप्शन इसलिए गलत हो गया क्योंकि ये गोल से बहुत ज़्यादा ही आगे था। मतलब ये हम अपने आप से थोड़ा ब्रूनो, अगर यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही ट्रांजिशन में हो गया ब्रूनो। इतने बंदे थे वहाँ पे भी कर सकते थे, हम 4 खड़े हुए थे। अगर इधर खिलाता ये अमाद को तो 2 रन, फिर एक बंदा इधर जाता, और ये हमारे पास 2 बंदे बचते हैं अटैक करने के लिए। अगर इनका ये डिफेंडर फिर वहाँ जाता ना, गैब्रियल अमाद के ऊपर, तो कितना अच्छा मतलब और हम स्पेस का यूटिलाइजेशन हो सकता था। बट वही जल्दबाजी ब्रूनो की। तो ये वाला जो मैं कह रहा था, डेविड राय का पंच जब भी लेक्चर राइट अपने स्ट्रॉन्ग हैंड से कैसे जा रहा है वो। फिर भाई ये जो कुनिया वाला था, भाई साहब बैन वाइट को जो किया यहाँ पे फ्रस्ट्रेट हो गया था बेचारा। यही यहाँ पे ना अमाद, और ये फिर 2 पोजीशन में सेम बंदे जा रहे हैं, यही चक्कर हो रहा है। जैसे मैंने कहा ना, जब जो सिमिलर टाइप के प्लेयर हैं वैसे कुनिया और ब्रूनो। कुनिया को समझ में नहीं आ रहा था वहाँ पे कि आगे मैं अटैक करूँ बॉक्स में, पीछे ब्रूनो है ही बॉल रिसीव करने के लिए। यहाँ पे अमाद चूतिया रन बना रहा है, जब देख रहा है भाई उसके पास बॉल आ गई, वो अंदर को ला रहा है, वो भी अंदर को घुसे जा रहा है बाहर से रन बनाने के बजाय। मुँह में पकड़ा और शॉट लिए, मतलब शॉट लेता उससे पहले अमाद ने अपना पैर अड़ा के अपने राइट फुट में लेने के चक्कर में ये वही रन है दुनिया की। और ये दिमाग ख़राब है, इतना अच्छा चांस था यहाँ पे, मुँह अटैम्प्ट ले सकता था। फिर थोड़ी देर में फिर यहाँ पे जब बॉल उसी वजह से क्रॉस डाला था तो ये ओवरहेड की जैसी अटैम्प्ट की थी, अच्छा अटैम्प्ट था। फिर ये जो मैं कह रहा था ना डिफ्लेक्टेड क्रॉस आया था बूमो का, यहाँ पे हेडर मारा तगड़ा, ये अच्छा था क्योंकि बॉल एकदम डिफ्लेक्ट हो गई तो पेस था नहीं, अच्छा पेस जनरेट कर लिया था उछल के बूमो ने, बढ़िया अच्छा सेव था डेविड राय का। और फिर एक ये कंट्रोवर्शियल डिलीट के क्रॉस में जो सालीबा का टैकल था कुनिया पे, पता नहीं इसमें VAR चेक भी नहीं हुआ, हाँ नहीं यार क्या चक्कर है, कुछ समझ ही नहीं आता पेनल्टीज़ का। तो ये वाला तो बहुत ज़्यादा ही लग रहा था, देखो ना यार कहाँ है वो, बॉल में तो कहीं है ही नहीं, साफ पीछे से पैर में। हाँ यार पेनल्टी मिल जानी चाहिए थी, मतलब VAR की मदद से तो मिल जाती। अब देखो एक ये वाला भी मैं दिखा रहा था, यहाँ पे देखो ब्रूनो को हर चीज़ करने की कोशिश करता है। ब्रूनो यहाँ है वाइड में, तो कितनी स्पेस है, 2 बंदे हैं, ये अपनी पोजीशन में भी नहीं है ऐसे हेडर मारने की जगह में। तो ब्रूनो यहाँ से क्रॉस डाल दे रहा है, वो फालतू का क्रॉस डाल के, वो सेस्को ने हेडर मारा ऊपर को उछाल दी उधर ही, मतलब वो तो डेविड राय ने कैच कर लिया था। मतलब कुछ एंगल ही नहीं है, कुछ बंदे खड़े ही नहीं है, सिंपल वहाँ से खेल ब्रूनो एम्बूमो फिर इधर फार पोस्ट ने ऐसे तब तक पोजीशन में आएंगे, क्रॉस डलेगा गोल के पास होंगे, ये कितनी दूर है गोल से यार, डीप के बाहर हैं दोनों, तो क्रॉस डाल रहा है फालतू में ब्रूनो। तो ब्रूनो हुई तो यार इसके कभी कभी ऐसा लगता है फ्रस्ट्रेशंस लगती है यार, मतलब शायद ब्रूनो को भेज ही देना चाहिए था, क्योंकि थोड़ा यार इंटेलिजेंस, हर चीज़ ब्रूनो तेरे को ही करनी है यार। अभी जब पीछे खिला रहे हैं तो आगे ट्रस्ट कर अपने कुनिया पे, एम्बूमो पे, सेस्को भी आ गया, अमाद भी आ गया है, ये ऐसी मिस्टेक्स ख़राब लगती हैं। फिर एक भैया टैकल ज़बरदस्त किया था ये जो उसके पास में किया था ना, ये ओडेगार्ड ने बड़ा ज़बरदस्त पास बनाया था अपना ट्रेडमार्क, फिर साका ने टाइम लिया, उसने ब्लॉक किया, ये बहुत अच्छा ब्लॉक था। बाकी फिर हमने हारी गए आखिरी तक, हम मतलब चांसेस बनाए हमने, मतलब काफ़ी 20 कुछ शॉट्स थे ऐसे बहुत। आर्सेनल के अगेंस्ट जब हम 8-2 जीते थे, रूनी ने हैट्रिक मारी थी, उसके बाद से इतने कोई शॉट्स लिए थे, काफ़ी डिजेक्टेड फील कर रहे थे यूनाइटेड प्लेयर्स, क्योंकि हाँ अगर विक्ट्री नहीं कम से कम हम हार तो डिजर्व नहीं कर रहे थे, एटलीस्ट ड्रॉ तो निकालना ही चाहिए था, इसलिए ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके थे प्लेयर्स। बट भाई अगर यही इंटेंसिटी अब हम छोटे टीम्स को नहीं रखें ना, तो कुछ ना कुछ तो उखाड़ ही सकते हैं भाई इस सीज़न।